अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं खेल कर जीत। बात कर रहे हैं कौमी खेल के हवाले से। गुज़िश्ता 3 दिहाइयों से मुसलसल ज़वाल का शिकार रहने वाला कौमी हॉकी खेल मुसलसल पजीराई की जानिब नहीं बढ़ रहा है। बात की जाए इस हवाले से तो हम देख रहे हैं जो कौमी खेल 1994 में बुलंदियों पर था, वो मुसलसल तनज़ली की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कौमी खेल के हवाले से मुसलसल हम देख रहे हैं पाकिस्तानी लेजेंड्स भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसका कोई बेहतर नतीजा सामने नहीं आ रहा है। बात की जाए तो कौमी खेल जहां एक जानिब होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो नौजवान खिलाड़ी भी दिलचस्पी लेते हुए उस अंदाज से कौमी खेल की जानिब गामजन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। वाज़ेह रहे कि हालिया 3 दिहाइयों से कौमी खेल तनज़ली का शिकार है, जिसके हवाले से मुख्तलिफ़ आराएँ सामने आ रही हैं। बाज़ का मानना है कि पाकिस्तान का जो हॉकी है वो डिफेंसिव मूड पर होना नहीं चाहिए और पाकिस्तान की हॉकी के असल जो ज़िम्मेदारान हैं वो कौन हैं, इसके हवाले से आज के प्रोग्राम में हम मालूम करेंगे किन किन खिलाड़ियों की वजह से, कौन कौन ऐसे अशख़ास थे जिनकी वजह से पाकिस्तान का कौमी खेल मुसलसल तनज़ली का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे कौन कौन से अफराद हैं जो इस अमल में मुलविस हैं, जो मुसलसल कौमी खेल को बेहतरी की जानिब नहीं बढ़ता हुआ देख सकते हैं। बात की जाए तो मुसलसल हम देखते हैं, जब बात करते हैं कौमी खेल के हवाले से, तो एक ये तासुर सामने आता है कौमी खेल सिर्फ बैनुल अक़वामी कोचेस के ज़रिए ही बेहतर हो सकता है, जिसकी हालिया मिसाल ये है कि बैनुल अक़वामी कोचेस की बदौलत पाकिस्तान वर्ल्ड कप के दौर से भी बाहर हो गया। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई नहीं कर पाया, जबकि ये सिलसिला जारी और सारी है। पाकिस्तान की हालिया 30 साला हॉकी की तारीख में मुसलसल पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है और इस शिकस्त के बाइस पाकिस्तान की रैंकिंग दिन ब दिन कम होती जा रही है। हालिया 12 सालों में पाकिस्तान की जो टीम है वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा बेहतर अंदाज से नहीं कर पा रही है। बात की जाए तो हालिया 12 सालों में भी पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के अलावा जो दीगर मेडल्स हैं, ख़ास तौर पर बात की जाए तो ओलंपिक्स गेम में भी हिस्सा बेहतर अंदाज से लेती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जबकि ओलंपिक्स गेम में जहां हम हिस्सा ले रहे हैं तो वहां भी पाकिस्तानी 12 साल से कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसने मेडल्स तक हासिल किए हों। दूसरी जानिब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से लाहौर में कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसके हवाले से हम देख रहे हैं कि जूनियर एशिया कप से मुताल्लिक कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसके हवाले से बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से जो खबर सामने है, जिसके हवाले से हमने बाकायदा इस खबर की तस्दीक की, तो ये बताया जा रहा है कि नौजवान खिलाड़ी जो इस इवेंट में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनके जो कोचिंग पैनल है उन्हें भी सामने रखा गया है, जिनमें मोहम्मद आसिफ खान कोचिंग पैनल का हिस्सा हैं, ओलंपिक मुदस्सिर अली कोचिंग पैनल का हिस्सा हैं, ज़ीशान अशरफ को मौका दिया गया है, वो साबका ओलंपियन भी रहे हैं और साथ ही साथ गोलकीपर के तौर पर भी वो टीम के साथ रहे थे, तो उन्हें भी कोचिंग पैनल का हिस्सा बनाया गया है। मैनेजर के तौर पर जो है पाकिस्तान के एक मारूफ नाम हनीफ़ खान साहब वो ही मौजूद हैं, जबकि कलीमुल्लाह खान जो है सरबराही कर रहे हैं, जिनके साथ ही साथ ओलंपियन नासिर अली और रहमान खान, ओलंपियन शकील अब्बासी और इंटरनेशनल प्लेयर लईक लाशारी मौजूद हैं जो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। जबकि दूसरी जानिब जो कोचिंग पैनल है उनमें अदनान ज़ाकिर, इसी के साथ साथ बात की जाए तो ओलंपियन मुदस्सिर अली खान, जैसे मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में बताया, आसिफ अहमद खान इंटरनेशनल ओलंपियन वो मौजूद हैं। जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ज़ीशान अशरफ साबिक ओलंपियन, उन्हें भी हिस्सा बनाया गया है। और ये जो ट्रेनिंग हो रही है, ये जो कैंप कायम किया गया है, ये कैंप का इनेकाद किया गया है डिफेंस हॉकी अरीना में और DHA लाहौर में मुनक्किद हो रहे हैं। इसी के साथ साथ जो पहला दिन रहा है उसमें हमने देखा है कि पहले दिन में जो फ़िटनेस के मयार हैं उसे चेक किया गया है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं ये जो इवेंट का इनेकाद होना है, ये इवेंट का इनेकाद एशिया हाई फेडरेशन की जानिब से किया जाएगा। 23 मई से बाकायदा इस इवेंट का आगाज़ होगा और ये इवेंट का इख्तिताम 1 जून को होगा। ओमान में खेला जाएगा। ओमान के जो मुख्तलिफ़ शहरों में ये इवेंट होंगे, जबकि इस इवेंट का आगाज़ ओमान से होगा, जहाँ 10 मुख्तलिफ़ एशिया की टीमें हिस्सा लेती हुई दिखाई देंगी, जिनमें बांग्लादेश, चीन,
और साथ ही साथ भारत, जापान, कोरिया, मलेशिया, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड, अज़रबैजान और दीगर टीमें शामिल हैं। बात की जाए तो इस इवेंट को लेकर कौमी हॉकी टीम तैयारियां करती हुई दिखाई दे रही है। नौजवान खिलाड़ी बड़ी तादाद में इस इवेंट में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान भर से नौजवानों को जो है ढूंढा जा रहा है और उन्हें इस इवेंट के ज़रिए तैयार किया जा रहा है। सवाल यहाँ ये सामने आता है कि आया जिस अंदाज से हम मुसलसल देख रहे हैं कि कौमी हॉकी टीम की परफॉर्मेंस पर सवालात उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या आया ये जो नौजवानों पर मुश्तमिल टीम होगी जो एशिया कप में इन एक्शन होगी, क्या ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? दूसरी जानिब ये भी सवाल उठ रहा है, क्या कौमी खेल का मुस्तकबिल अब क्या होगा? और ये मुसलसल हम देख रहे हैं जो तनज़ली का सामना हमने करना पड़ रहा है, ज़वाल का सामना कौमी हॉकी टीम कर रही है, तो ये ज़वाल के असल ज़िम्मेदारान कौन हैं, ये भी आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। और मुख्तलिफ़ जो खिलाड़ी हैं वो इस इवेंट में हम देख रहे हैं उनकी खिदमत लेजेंड्स की ली जाएंगी। लेकिन कल मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे वसीम फ़िरोज़ साहब, उन्होंने जो है कशम कुशा इंकशाफ़ात किए और चशम कुशा इंकशाफ़ात में उन्होंने जो बातें की, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिनसे उन्होंने पर्दा हटाया है, क्योंकि वो बातें हैं, ये वो तहलका खेज़ इंकशाफ़ात हैं जिसको हम मुसलसल देख रहे हैं कि उस अंदाज से इंकशाफ़ात को जो है नज़रअंदाज किया जाता है। बात की जाए तो मुसलसल हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बात तो की जाती है हॉकी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, कुछ हलके हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हलके हैं जो उन हलकों को काम करते हुए देखना नहीं चाहते हैं। यही बात की कल मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे साबिक ओलंपियन जिन्होंने 335 टेस्ट मैचेस खेले हैं और बाकायदा पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, जो सदर की जानिब से उन्हें अवार्ड मिला है और सदर की जानिब से अवार्ड याफ्ता वसीम फ़िरोज़ साहब ने कहा प्रोग्राम में कि हैदर हुसैन काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके हाथ बांधने की लोग कोशिश कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं? वो लोगों के हवाले से भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि मुसलसल पाकिस्तान की हॉकी बेहतर करने के लिए हमें अपने लेजेंड्स को उनका वो मर्तबा देना होगा, उनकी कदर करनी होगी और सीनियर्स और जूनियर्स को ऑन द बोर्ड लेके चलना होगा। सोहेल अब्बास के हवाले से भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि सोहेल को मौका देना होगा, सोहेल अब्बास को चांस देना होगा, क्योंकि वो काफ़ी सीनियर है, उन्हें मॉडर्न हॉकी के हवाले से पता है, तो उनको भी तरजीह देनी होगी, उन्हें भी सामने लाना पड़ेगा और दीगर जो खिलाड़ी जो इंतहाई सीनियर हैं उन्हें भी सामने लाना होगा। दूसरी जानिब अयाज़ महमूद साहब साबिक ओलंपियन वो भी मौजूद थे और उन्होंने भी यही कहा कि जिस अंदाज से हम मुसलसल देख रहे हैं कि पाकिस्तान की हॉकी को लेकर काम हो रहा है, तो काम हमें करना होगा, मज़ीद संजीदा होना होगा, कोशिशें और काविशें जारी हैं, मुस्बत अमल से मुस्बत सिमत में काम जारी है, कोशिश करेंगे बेहतर अंदाज से काम कर सकें। लेकिन अगर एक सवाल उन्होंने यहाँ ये भी उठाया, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में जहाँ वसीम फ़िरोज़ साहब मौजूद थे वो मुसलसल सवालात उठा रहे थे और उन्होंने कल ये भी बात की कि जिस अंदाज से हम देख रहे हैं कि मुसलसल पाकिस्तान की हॉकी को बेहतर करने के लिए काम हो रहा है, तो हालिया 3 सालों में हैदर हुसैन साहब सिर्फ एक लड़का सामने ला सके और उस वक्त मैं ख़ुद मौजूद था। ये कहना था वसीम फ़िरोज़ साहब का, उन्होंने कहा सिर्फ एक लड़का शाहज़ेब सामने आया, लेकिन उनको लेकर भी काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे और उस वक्त के हेड कोच एकमैन वो जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे अयाज़ महमूद साहब और उन्होंने भी एकमैन से मुताल्लिक़ कई जो हैं कशम कुशा इंकशाफ़ात किए। चशम कुशा इंकशाफ़ात के दौरान उन्होंने ये कहा कि जिस अंदाज से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की हॉकी को बेहतर सिमत की जानिब दाखिल होना है, उधर काम हो रहा है, तो दूसरी जानिब एकमैन को लेकर उन्होंने सवालात उठाए। लेकिन दूसरी जानिब ये भी एक मौजू है जिस पर बहस की जा रही है कि एकमैन की जो आमदनी है, जो उनके मामलात हैं, वो बज़ाहिर आज तक हल नहीं हो पाए हैं। वो अरसे से अपनी ये शिकायत ऑन द बोर्ड ला रहे हैं कि जो उनकी आमदनी है वो अभी तक उन्हें बेहतर अंदाज से नहीं दी गई है। कई माह की उनकी जो सैलरी है वो अभी तक अदा नहीं की गई है। तो ये बातें भी ज़ेर बहस हैं, ज़ेर गुफ्तगू हैं, जिस पर आज बात करेंगे। देखना ये होगा कि जिस अंदाज से हमने हालिया इवेंट में परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया, एशिया कप हुआ, पाकिस्तान वहाँ बेहतर परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा नहीं कर पाया, एशियन गेम्स में बेहतर अंदाज से टच में नज़र नहीं आया। बात की जाए 5 नेशन हुआ, 8 नेशन हुआ, वहाँ उस अंदाज से परफॉर्म नहीं कर पाया। अलबत्ता पाकिस्तान ने बेहतर अंदाज से परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया था अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में।
लेकिन इसके बाद वो तसलसल बरकरार नहीं रख सके। फेडरेशन ऐसा लग रहा है कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है, ये एक तासुर सामने आ रहा है, जिसके हवाले से हमने कल भी सवाल रखा साबिक ओलंपियंस के सामने, जिस पर उन्होंने भी इस तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि ना जाने क्यों सीनियर खिलाड़ियों को इंगेज करने में क्यों फेडरेशन नाकाम हो गई है। एक जानिब पाकिस्तान के पास वो फ़ंड्स मौजूद नहीं है, हुकूमती सतह पर पाकिस्तान की हॉकी को फ़ंड्स मिल रहे नहीं हैं, और दूसरी जानिब मुसलसल पाकिस्तान की हॉकी तनज़ली का शिकार होती हुई दिखाई दे रही है। कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कई ऐसे बयानात हैं जिन पर बात करेंगे। एक जानिब हम देख रहे हैं कि आसिफ बाजवा साहब का टेन्योर मुकम्मल हुआ। हमें लगा कि उनके टेन्योर में काफ़ी सारे ऐसे मसाइल थे जिन्हें वो नज़रअंदाज कर रहे थे, लेकिन आसिफ बाजवा साहब के जाते ही हमने देखा कि आसिफ बाजवा साहब जैसे ही रुखसत हुए तो आने वाले बोर्ड को भी, आने वाली फेडरेशन को भी काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना था। वो चैलेंजेस का सामना अभी भी कर रही है, वो चैलेंजेस के सामना अभी भी करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तक कोई बेहतरी की जानिब नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर बात की जाए मौजूदा जो फेडरेशन है, जिसके जनरल सेक्रेटरी हैं हैदर हुसैन साहब, वो मुसलसल दुश्वारियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, माशी मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। एक जानिब ग्रास रूट लेवल पर हॉकी होते हुए दिखाई तो दे रही है, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मुसलसल पाकिस्तान की हॉकी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बात की जाए तो 1971 में पाकिस्तान की हॉकी जो है वो मुसलसल जो है तनज़ली का सामना कर रही थी। फिर हमने देखा कि 1971 का एक अच्छा सुनहरा दौर आया, फिर 78, 82 और इसके बाद 94 का भी एक शानदार। और इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के दो अजीम नाम, पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी लेजेंड्स समीउल्लाह साहब, जिन्हें जाना जाता है फ़्लाइंग हॉर्स के नाम से। 1971 में जो पाकिस्तान पहली मरतबा वर्ल्ड कप जीती तो उस वक्त समीउल्लाह साहब भी मौजूद थे टीम के साथ, साबिक ओलंपियन। उन्होंने हमें ज्वाइन किया, खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में। और इसी के साथ साथ हमें ओलंपियन सईद खान साहब ने भी ज्वाइन किया है, जो 1974 में टीम के साथ थे, 72 मैचेस खेले हैं, 38 गोल्स हैं, इनकी भी काफ़ी काविशें हैं। सर दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने टाइम दिया हमें। और इसी हवाले से सबसे पहले मैं सईद खान साहब आपकी जानिब आता हूँ, आपसे इस हवाले से सवाल करूँगा। मुसलसल हम देख मेरी रहे हैं तरफ से सबको सलाम। मैं ये देख रहा हूँ सईद खान साहब कि एक जानिब हम देख रहे हैं कि मुसलसल फेडरेशन जो है काम करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक तासुर सामने आ रहा है। कल वसीम फ़िरोज़ साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, उनका कहना था कि ऐसा लगता है कि हाथ बांधे जा रहे हैं हैदर हुसैन के, उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे कौन लोग हैं, ऐसे कौन अशखास हैं जो नहीं चाहते कि कौमी खेल बेहतरी की जानिब जाए? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। और मैं तो चूँकि अभी हाल ही में इस मैनेजमेंट का हिस्सा था, फेडरेशन का भी हिस्सा रहा हूँ कि हम अज़लान शाह कप में भी गए और बिल्कुल। उसके बाद साउथ अफ्रीका भी गए। तो जहाँ तक फेडरेशन का ताल्लुक है, फेडरेशन तो अपने तौर पे बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे इन्होंने अभी कलंदर से भी वो एग्रीमेंट किए हैं और बाकी भी कैंप्स वगैरह भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि एज सच कोई ऐसे बहुत बड़े कोई लोग हों जो उनको काम ना करने दे रहे हों। काम अपने तौर पे कर रहे हैं और मेरे जैसे मैं देख रहा हूँ कि इसी तरह काम करते रहें, लेकिन हमें थोड़ा-सा जो अपना स्टाइल है, शायद मैं समी साहब को भी पहले सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम करूँगा, मेरे सीनियर हैं, बड़े भाइयों सलाम की साहब। तरह हैं। तो जिस स्टाइल और जिस नज़रिए से ये खेलना चाहते हैं ना, उससे मेरा ख्याल में ना हमारी टीम की फ़िटनेस लेवल वो पूरा होगा और ना ही उस लेवल पे आ सकते हैं कि कभी हम सर आप फेडरेशन के टॉप साथ 4 में मौजूद आ थे जाएँ। सईद साहब, और हम देख रहे थे उस वक्त भी मैंने कवर किया था आपको, और उस वक्त जो कैंप लगा था जी। अब्दुल सत्तार ईदी स्टेडियम में, तो वहाँ भी हम देख रहे थे कि कैंप मौजूद था, नौजवान खिलाड़ी बाकायदा प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देते थे। लेकिन फिर परफॉर्मेंस हमने देखा अजलान शाह में बेहतर रही, लेकिन इसके फ़ौरन बाद जो 8 नेशन हुआ वहाँ कारकर्दगी मुनासिब नहीं रही। तो क्या वजूहात हैं? ऐसे कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं जिनका सामना अभी भी हमें करना पड़ रहा है? ऐसे कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसको लेकर अभी भी बोर्ड संजीदा नहीं है, फेडरेशन संजीदा नहीं है, जिस पर काम करना चाहिए फेडरेशन को? क्योंकि आप मुंसलिक रहे हैं। जी, बिल्कुल ठीक है। जिस एजेंडा को लेके मैं और अयाज़ महमूद ने टीम को सँभाला, तो उस एजेंडा में हमारा यही था कि हम
बेशक ये मॉडर्न हॉकी है, सारा कुछ है, लेकिन टीम की फिटनेस और टीम के स्टाइल पे, क्योंकि हम इस वक्त जो है ना, इस वक्त हमारी जो नई मैनेजमेंट जो भी होता है, कोच आता है जो फॉरेन कोचेज हैं या हमारे अपने भी ट्रेंड किए हुए कोचेज हैं, वो इस चीज को बिल्कुल मद्देनजर नहीं रखते कि जो हमारी फिटनेस कैसी है। हमारी फिटनेस इतनी होती नहीं है और हम अपना स्टाइल भी छोड़ चुके होते हैं। हमारे स्टाइल में हमेशा से, आप अगर जितने भी हमारे ये एक बड़ा ग्लोरीज अहम हैं नुक्ता आपने उठाया है। और आप जी जिस जी हवाले जी से बात बिल्कुल। कर रहे हैं सईद खान साहब, कि जिस हवाले से जी आपने इस मामले पर बात की, और जिस हवाले से जी आप कह रहे हैं कि मॉडर्न हॉकी आ चुकी है और हमें अपना अंदाज़ तब्दील करना होगा। अंदाज़ ही तब्दील कर दिया एकमैन साहब ने। हम देखते थे पाकिस्तान की जो हॉकी हुआ करती थी वो एग्रेसिव हॉकी हुआ करती थी, हम डिफेंसिव मूड पे चले गए। और मुसलसल जब इसी इस इसी हवाले से हवाले मैं से इस हवाले से इसी मैं जब हवाले से आप मैं आपसे मैंने उस दौरान भी सवाल किया तो आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था एकमैन की कोचिंग को लेकर। तो क्या लगता है कि जो बैनुल अक़वामी जो हमारे कोचेज़ हैं, जो मुसलसल पाकिस्तान टीम के साथ रहते हैं, क्या ये बैनुल अक़वामी कोचेज़ के ज़रिए ही पाकिस्तान की हॉकी बेहतर हो सकती है, या फिर हमें पाकिस्तान के उन नाम जो लेजेंड्स रहे हैं हमारे साथ, जैसे अभी मौजूद हैं समीउल्लाह साहब, करीमुल्लाह साहब और हसन सरदार साहब और दीगर जो ओलंपियंस हैं, उनकी खिदमात हासिल करें ताकि पाकिस्तान की हॉकी एक बेहतर सिमत की जानिब गामज़न हो? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। देखें ना, जिस वक्त तक मैं एकमन के साथ था, आपने भी उस वक्त अब्दुल सत्तार ईदी स्टेडियम में आए थे, मैंने उस वक्त भी कहा था कि जब तक हम अपनी एग्रेसिव हॉकी नहीं खेलेंगे, बेशक हम डिफेंस जो है ना, बेशक जो मॉडर्न हॉकी है, क्योंकि अब ग्राउंड भी पूरी ओपन हो गई है, हुँ, डिफेंस उनके हो, लेकिन एक एग्रेसिव हॉकी होनी चाहिए, जिसका हमने इस जो इनेकाद किया हमारी जो अजलान शाह कप में, हुँ। क्योंकि हमें ओपन हैंड दिया गया कि जी आप और अयाज महमूद आप टीम खिलवाएं। एकमैन को थोड़ा सा उन्होंने बैक हैंड पे किया, सर आप तो हमारी 74 टीम ने में अच्छा पाकिस्तान के लिए खेले। सईद खान साहब, आपने 74 में पाकिस्तान के लिए खेला। बात की जाए अयाज महमूद साहब के लिए, वो 80s की दिहाई में पाकिस्तान के लिए खेलते हुए दिखाई दिए। आप दोनों पाकिस्तान का बड़ा नाम, लेकिन क्या आप लोगों को भी उस वक्त दबाव था एकमैन की जानिब से, क्योंकि आप लोग तो मुसलसल अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सामने रखते थे फेडरेशन के, तो क्यों नहीं उस मामलात पे काम होता हुआ दिखाई दे रहा था? हमें जिस वक्त हम अजलान शाह कप गए तो हमें ओपन हैंड दिया गया कि आप अपना हिस्सा लें और आप ही ने टीम को खिलवाना है, ये फेडरेशन की तरफ से था। हमने उसको किया, उसको हमने इम्प्लीमेंट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है 9 साल बाद अजलान शाह बिल्कुल कप बेहतर, में कोई काफ़ी शानदार विक्ट्री स्टैंड परफॉर्मेंस रही, लिया। बिल्कुल। उसके बाद जब साउथ अफ्रीका जा रहे थे तो हमें कैटेगोरिकली हमें कहा गया कि जी आप एकमैन को अपनी जो भी उसकी स्ट्रेटजीज है, वो जो भी है वो खेलने दें। तो हमने कोई हिस्सा नहीं लिया, सो मच तो कि जी अगर 2.5 मिनट की कोई चेंज भी हम रुकवाना चाहते थे तो एकमैन उस पर भी रिएक्ट करता था। बिल्कुल और एक एकमैन का जहाँ तक कोचिंग का ताल्लुक है, मैं वो ही इज अ नाइस मैन, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन ही इज अ टीचर, वो कोच नहीं है मेरे हिसाब से। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि कल और मेरे अयाज प्रोग्राम महमूद का में भी। जब मैंने अयाज साहब से भी सवाल किया और वसीम फ़िरोज़ साहब भी मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, तो दोनों का यही मानना था कि एकमैन जो हैं, जिस खेल में सबसे ज़्यादा फ़िटनेस दरकार होती है, वो 1.5 घंटा या 2 घंटे की ट्रेनिंग करा के समझते हैं कि नौजवान जो हैं वो मुकम्मल तैयार हो चुके हैं बड़े इवेंट के लिए। जी, वो मुमकिन नहीं है। वो वो इसी मुमकिन नहीं है, तर्ज बिल्कुल, पे वो बिल्कुल। ट्रेनिंग इसी हवाले करवाते से हैं, सर वो तवक्कुफ़ कीजिएगा, ऐसा। समीउल्लाह साहब से भी उनकी भी राय जानूँ जी, मैं। जी। और समीउल्लाह जी। साहब, जिस अंदाज़ से हम देख रहे हैं मुसलसल पाकिस्तान की जो एक हॉकी थी, उसका एक बड़ा नाम था, एक मयार था, सबसे ज़्यादा आज भी हमने सबसे ज़्यादा टाइटल जीते हैं, लेकिन इसके बाद भी 3 दिहाइयाँ गुज़र गई, 30 साल हो गए, पाकिस्तान की हॉकी बेहतर सिमत में दिखाई भी देती नहीं है। तो क्या कहेंगे इस पे? जैसे सब लोग सईद खान भी कह रहे हैं, अयाज महमूद और वसीम फिरोज ने भी कहा, पाकिस्तान की हॉकी जो है दिन ब दिन नीचे इसलिए जा रही है कि फिटनेस नहीं है। जब तक सुपर फिट नहीं होगा, मैंने इनका कॉमनवेल्थ गेम में खेल देखा पाकिस्तान का भी और भारतीय टीम का भी, तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आप देख लें, आप इंग्लैंड की टीम देख लें, उनकी जो फिटनेस है वो इतनी अच्छी है कि वो 4 खिलाड़ी तब्दील करते हैं, तो जो 4 खिलाड़ी आते हैं वो बिल्कुल इससे आते हैं जैसे कोई कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो बाकी जो भी होता रहे, हम बाहर के कोच ले आएँ, अपने डोमेस्टिक कोच ले आएँ, लेकिन बेसिकली हमें खिलाड़ियों को ये बताना है कि आपकी जितनी स्टेमिना होगा, जितनी एंड्योरेंस होगी आपके स्टेमिना की,
अगर आपने 70 मिनट का जो खेल खेलना है, अब 60 मिनट का हो गया, तो उसके लिए आपको 3 घंटे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी सुपर फिट होने के लिए। और हर खिलाड़ी जो है वो अब जैसे पहले एक लेफ्ट आउट ही होता था, तो वो स्विच करने की भी उसमें सलाहियत होनी चाहिए। अभी रिसेंट पास में ट्रायल्स हुए, मैंने देखा लोगों को, खिलाड़ियों को, नौजवानों को टैलेंट है, सिर्फ और सिर्फ ग्रूमिंग की ज़रूरत है। और जो आप बात कर रहे हैं फेडरेशन में कोई हर्डल है, कोई रोकना चाह रहा है, हर आदमी रोकेगा, हर आदमी हर्डल पैदा करेगा अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी। ये मेरी एक अपनी सोच है, चाहे मैं हूँ, चाहे सईद खान हो, चाहे कोई भी हो। जैसे ही आप परफॉर्म करेंगे तो सब खामोश हो जाएंगे। बेसिकली सब चाहते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी बेहतर हो, और हुकूमत पाकिस्तान पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को सपोर्ट करे, रिवाइव करे महकमे, ताकि खिलाड़ियों को रोज़गार मिले, खिलाड़ी खेलें। अब जो खिलाड़ी खेलते हैं पाकिस्तान की तरफ से, वो सिर्फ इसलिए खेलते हैं कि इनको पाकिस्तान की नुमाइंदगी मिले, कलर मिले, और वो बाहर जाके कोई क्लब लेवल पे वो खेल लें। तो ये नहीं बिल्कुल, होना वजह चाहिए कि फरमाया जब यहाँ आपने। पे उनको सब कुछ मिलेगा तो बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन समीउल्लाह साहब, जिस अंदाज से हम देख रहे हैं पाकिस्तान का माजी था हॉकी में, क्योंकि आप शोहरत याफ्ता पाकिस्तान के मारूफ हॉकी प्लेयर जिन्होंने ज़बरदस्त अंदाज से ना सिर्फ बैनुल अक़वामी मुकाबलों में परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, जिस अंदाज से हमें याद है कि मुंबई में मैच हुआ वर्ल्ड कप का, वहाँ भी आपने गोल्ड मेडल हासिल किया, फिर दिल्ली में हुई एशियंस गेम, वहाँ भी गोल्ड मेडल 82 में हासिल किया। मारूफ थे आप अपने स्पीड के हवाले से, जिस अंदाज से आपकी रफ्तार थी, फ्लाइंग हॉर्स का लक़ब आपको मिला था। फिर जिस अंदाज से हम देख रहे हैं कि मुसलसल ये जो सिलसिला था बरकरार रहा। बात की जाए इस्लाउद्दीन साहब, वो भी ज़बरदस्त अंदाज से इन टच दिखाई देते थे। फिर बात की जाए हसन सरदार साहब, कलीमुल्लाह साहब, ये मुसलसल सिलसिला था। लेकिन ये खेप कहाँ रुक गई? ऐसे क्या हो गया कि नौजवान हमें मिल ही नहीं रहे हैं, और अगर जो टैलेंट सामने आ रहा है तो वो फिटनेस के मसाइल का उन्हें सामना है। देखिए, एक तो मेरे ज़ाती ख्याल में 94 के बाद हॉकी को, उस वक्त सब स्पोर्ट्स को इतना पोलिटिसाइज कर दिया कि जिस किसी को भी ओबलाइज करना था उसको सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बना दिया गया, या स्क्वॉश का बना दिया गया, या बास्केटबॉल का बना दिया गया। इसमें बड़े डेडिकेटेड आदमी चाहिए जो हॉकी को जानते हों, जो हॉकी खिलाड़ियों के मसाइल जानते हों, जो कम अज़ कम इतना हो कि इन टच हो, वो देख रहे हो कि दुनिया यहाँ की कहाँ जा रही है। अभी आप देखें, बेल्जियम एक छोटा सा मुल्क, यूरोप में वो एक इतना बड़ा नाम नहीं था, जिसमें जर्मनी भी हो, स्पेन भी हो, हॉलैंड भी हो, इंग्लैंड भी हो, लेकिन उसने सरवाइव किया, और पिछले 15 सालों से या ऑलमोस्ट इतने सालों से वो डोमिनेट कर रहा है यूरोप में। सिर्फ उन्होंने अपना डोमेस्टिक सिस्टम ठीक किया, और डोमेस्टिक सिस्टम ठीक करने की वजह से क्वालिटी प्लेयर बाहर आ रहे हैं। अब जब हम सईद खान भी बात करते हैं, हम भी बात करते हैं कि यूरोपियन जो एकमन की बात की इन्होंने, कि वो एक इस सिस्टम से आए कि हर खिलाड़ी घर बैठे या जो होम टाउन में वो उतनी ही प्रैक्टिस करता है जो पाकिस्तान कैम्प में करता है। जो हमारे खिलाड़ियों में ये टेंडेंसी नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कुछ और है, हमारा डोमेस्टिक स्टैंडर्ड कुछ और है, हमारा स्टाइल ऑफ प्ले डोमेस्टिक में कुछ और है, इंटरनेशनल कुछ और है। तो उसके लिए हमें एक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को बैठ के ये बताना पड़ेगा खिलाड़ियों को कि इस पैटर्न पे खेला जाए, ये आपका स्टैंडर्ड है, और आपकी इतनी फिटनेस होनी चाहिए, तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं। सर, खिलाड़ियों में ये देखता हूँ एक कि ये भी पाकिस्तानी तासुर खिलाड़ियों में सामने आ स्किल रहा है। था, हालिया जो मैनेजमेंट थी, समीउल्लाह साहब रहनुमाई कीजिएगा इस हवाले से, उनका मानना ये था आसिफ बाजवा साहब की मैनेजमेंट का कि एक्मैन और दीगर बैनुल अक़वामी कोचेस की मदद से ही हम पाकिस्तान की हॉकी को बेहतर कर पाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वो जो तासुर था, वो जो एक ख्याल था, वो मुनासिब था, या फिर जो मौजूदा मैनेजमेंट है जो चाहती है कि हम अपने लेजेंड्स की कदर करें, उन्हें सामने लाएं, उन्हें ऑन द बोर्ड लाएं और नौजवान टीम को तैयार करें? देखिए, बाहर के कोच का दुनिया में एक ट्रेंड चला हुआ है, बल्कि आप किसी भी स्पोर्ट्स में देख लें, बाहर के जो लोग हैं वो क्वालिफाइड हैं, वो इन टच हैं, और वो दिन ब दिन इसकी स्टडी करते रहते हैं, जो रिसर्चेज होती हैं। कोई हर्ज नहीं, लेकिन बेसिकली अपने खिलाड़ियों को ही, साबका खिलाड़ियों को, या जो क्वालिफाइड कोचेज हैं उनको ही चांस मिलना चाहिए, वो उनके साथ बैठ के ये करें। लेकिन एक हर जानिब हर हम देख रहे फेडरेशन हैं की अपनी समीउल्लाह साहब, पॉलिसी आप क्योंकि होती है। इंतहाई सीनियर हैं, आप रहनुमाई कीजिएगा इस हवाले से, क्योंकि हॉकी भी इंतहाई जो है तब्दील हो गई गुज़रते वक्त के साथ। अब मॉडर्न हॉकी हो गई है, जिस तरह से हम देखते हैं मॉडर्न क्रिकेट हो गई है, काफ़ी तेज़ हो गई है हॉकी भी। तो इस हवाले से ऐसे कौन से पाकिस्तानी नाम हैं जिन पर हमें सोचना होगा? कल मेरे प्रोग्राम में वसीम फ़िरोज़ साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मौका देना चाहिए,
सोहेल अब्बास को चांस दिया जाए, उन्हें ऑन द बोर्ड लिया जाए। वो नौजवान खिलाड़ी हैं, उन्हें चांस देना चाहिए ताकि वो जो है कोचिंग पैनल का हिस्सा हों, वो तमाम चीज़ों को डील करें। और इसी के साथ साथ जो जितने भी लेजेंड्स हैं उनकी कदर करें आप, उनको लेकर साथ चलें, वो मैनेजमेंट के तौर पर तमाम मामलात को डील करेंगे। देखिए, हॉकी जो आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल तब्दील नहीं हुई, वही हॉकी है। बल्कि मेरे ज़ाती ख्याल में जी जी। शहीद खान का अपना हम सोच कि पहले 70 मिनट की खेल होता था, 2 हाफ होते थे, आप तब्दील ही नहीं कर सकते थे, रोलिंग सब्स्टिट्यूट नहीं था, बहुत सारी चीज़ें, रिवीजन नहीं था, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई जो पाकिस्तान दुनिया हॉकी में हुई, उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मकसद ये है कि हम पीछे रह गए, हमने वो चीज़ें कवर नहीं की। हमारे साथ ही भारत को देखें कि वो दुनिया में तीसरे चौथे नंबर पे घूम रहा है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इन चीज़ों को अपनाया और अपना के इम्प्लीमेंट किया। तो वो अब सब खिलाड़ी जानते हैं कि हम ये चीज़ करेंगे तो हम दुनिया में इस नंबर पे आ सकते हैं, वरना नहीं आ सकते। तो चाहे बाहर का हो, चाहे अपना हो, चाहे कोई भी हो, सिर्फ मिल बैठ के एक पूरा प्रोग्राम होना चाहिए। मेरे ख्याल में 8 साल का अभी से हमें 16 साल 17 साल के खिलाड़ी लेने चाहिए। पाकिस्तान में अभी हैं, अभी गोजरा में टूर्नामेंट हो रहा है, वहाँ इतने खिलाड़ी जमा हुए हैं, तो उनको सिर्फ बैठ के हमने बताना है। सर 12 मैं साल हो वही गए कहूँगा कि ओलंपिक का, हमने कोई पाकिस्तान बेहतर गवर्नमेंट वहाँ। को जी जी, जी समीउल्लाह साहब 12 साल हो गए। पाकिस्तान गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करनी चाहिए, और वो होनी चाहिए। 12 नहीं बल्कि 20 साल हो जाएंगे। अब ओलंपिक जीतना और वर्ल्ड कप जीतना इतना आसान नहीं जितना हम सोच रहे हैं, अच्छा। लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करना और पहले 4 में आना, वो एक बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप पहले हैं तो फिर आपका हो सकता है कि कोई एक चांस बन जाए कि आप जीतें। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम कभी नीचे रह जाती है, कभी ऊपर आ जाती है। हॉलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये टॉप की टीम है। तो वो सोचना कि हम जीत पाएंगे, वो नहीं। हमें ये चाहिए कि पहले 6 में आए, और 6 के बाद पहले 4 में या सेमीफाइनलिस्ट जिस होते हैं वो आए, तो फिर आपके लिए बिल्कुल चांस हो बिल्कुल बजा सकता है। फरमाया। समीउल्लाह साहब, इस हवाले से आपकी रहनुमाई चाहूँगा कि मुसलसल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप की दौर से भी बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एकमैन साहब से इस मुताल्लिक मैंने सवाल किया था, तो उनका मानना था कि 2027 में हम क्वालिफाई कर जाएंगे। क्या लगता है जो मौजूदा टीम है, जो मौजूदा टैलेंट है, उसमें इतनी डेप्थ है कि हम 2027 में वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं तो कहता हूँ कि विद इन एशिया, आपने देखा ना, आपने जो विद इन एशिया क्वालिफाई करना है। और एशिया की टीम में अगर अभी भी देखें, जो हम देखते रहते हैं कि कोरिया है, मलेशिया है, और कौन सी ऐसी टीम है, या भारत, 3 टीमें हैं और चौथी हमारी टीम है। अगर हम थोड़ी सी भी मेहनत करें तो हम फाइनलिस्ट टीम हो सकते हैं। लेकिन हमने क्योंकि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक नहीं किया, प्रोडिसाइज किया, अच्छे लोग ऊपर नहीं आए, और हमने कोई इस किस्म का प्रोग्राम नहीं बनाया अंडर 16 का, अंडर 18 का, कि वो फ्यूचर हमारे पास टैलेंट हो। ये सब हम बिल्कुल करें तो ये, जैसे मैंने 3 टीमें ली, इनको हराना कोई इतनी बड़ी बात नहीं। माजी में हम डायरेक्ट क्वालिफाई करते थे, इसी वजह से कि हम एशिया में नंबर 1 थे, एशिया कप में नंबर 1 थे, तो अभी भी हो सकते हैं। और ये कोरिया को हराना, मलेशिया को हराना, भारत के साथ बराबर रहना या हराना, इतना बड़ा कोई इवेंट नहीं है, और इसी के थ्रू हम क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये बिल्कुल, ये कोई क्वालिफिकेशन एक अब तो और मुश्किल आसान इम्तिहान हो नहीं गई। है। बिल्कुल बजा फरमाया। सईद खान साहब, आपकी भी इस हवाले से रहनुमाई चाहूँगा। क्या लगता है 2027 में पाकिस्तान की नौजवान टीम में इतनी सलाहियत होगी कि हम वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे? मैं समी साहब से तो एग्री करता हूँ, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ ना अभी इस टीम के साथ, जी। इस जो स्टाइल ऑफ प्ले है, या इस तरह की जो ट्रेनिंग करवानी होती है, जो 1.5 घंटा सिर्फ ट्रेनिंग हो रही है, मेरा ख्याल नहीं है कि इसमें हम प्लेयर्स तो प्रोड्यूस कर सकते हैं कि जी जितने प्लेयर्स की आपकी एकेडमीज हैं, सारा कुछ है। और एकमैन खुद भी इंटरव्यू में ये कह चुका है कि जी मैं जो न्यू मैनेजमेंट हो उसको मैं सिखाना चाहता हूँ, कोचेस को ट्रेन करना चाहता हूँ। तो कोचेस को ट्रेन करना और प्लेयर्स को ट्रेन करने में बड़ा फर्क है। आप इसमें बहुत ज्यादा गैप क्रिएट करते जा रहे हैं और गैप क्रिएट करते जा रहे हैं। आप जैसे समी साहब ने कहा कि जी जितने भी हमारे पुराने हैं, लेजेंड्स हैं, आप उनको चांस दे दो। पिछले 20 साल से आप ये मॉडर्न हॉकी पे लगे हुए हैं। इस दफा मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने कोई जादू कर दिखाया, लेकिन सिर्फ एक टूर्नामेंट में सिर्फ एक एग्रेसिव आपने हॉकी खेली और उसमें आपने अचीवमेंट थोड़ी शो की, थोड़ी सी है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जी अजलान शाह कप में आप आ जाएं, लेकिन उसमें आपने जापान वगैरह टीमें, जैसे समी साहब ने कहा, आपने उनको जबकि आपके जीता। पास सीनियर खिलाड़ी भी मौजूद नहीं थे उस इवेंट में। सीनियर 10 खिलाड़ी नहीं थे, आप 10 खिलाड़ियों को बगैर गए थे, और 10 के 10 जो बाकी हमारे थे, इन सबको हमने कहा कि जी आप अपनी हॉकी के लिए। अभी आप एक जो डिफरेंस मैं बताता हूँ वो ये है
कि सबसे बड़ी जो हर्डल है वो हमारी लैंग्वेज है। हमारा कोच पहले अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में समझाता है, फिर हमारे 70% जो लड़के हैं वो रिमोट एरिया से आते हैं, वो फिर उनको दूसरा लड़का जिसको अंग्रेजी आती है वो समझाता है। फिर जब हम्म। ग्राउंड में जाते हैं तो मुसलसल ये उनको गाइड करता है, जिनको वो कंफ्यूजन होती है कि हमने करना क्या है। पहले दौर को मैं ये नहीं कह रहा कि जी पहला दौर ठीक है, हमने अच्छा बहुत अच्छा गुजारा, हमने वर्ल्ड कप भी जीते, ओलंपिक भी जीते। उसमें ये होता था कि हमारे कोचेस को इतना जिस वक्त ब्रीफिंग कर देते थे, ट्रेनिंग कर देते थे, गेम फिर सारे अपने बंदे अपने उससे खेलते थे, एबिलिटी होती थी। हर शख्स हमारी जगह अपना एक स्टार होता था। अभी किसी को स्टार बनने ही नहीं देते। वो जैसी अभी आप मुझे बताएं कि जी 3 मिनट की चेंज में लड़का क्या परफॉर्म करेगा। इनिशियल जैसी गेम स्टार्ट होती है 6 बंदे आपके 3 मिनट बाद बाहर आ जाते हैं, जबकि हमारे दौर में या किसी भी अच्छी टीम के लिए वो ये होता था कि पहले 10 मिनट 15 मिनट हर एक को टच करवाते थे कि ये भी थोड़ा फैमिलाइज हो, उस गेम में कंटिन्यू करे। तो इस टाइप की जो सिचुएशंस है हमारा हम्म। प्लेयर नहीं समझ पा रहा अभी तक, इसको बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। और उसको समझने के लिए मेरा ख्याल नहीं है कि वो 27 में, पहले तो वो कह रहा था कि जी 26 में हम क्वालिफाई करेंगे, अब वो कह रहे हैं 27 में करेंगे। तो बस मेरा मेरा जो नहीं, काफ़ी एडवाइस अहम है अहम वो ये नुकात है। पर आप बात कर रहे हैं, काफ़ी अहम जो है नुक्ते आपने उठाए हैं, और इसी हवाले से जी मैं रहनुमाई चाहूँगा समीउल्लाह साहब की। समीउल्लाह साहब किस तरीके से देख रहे हैं? लैंग्वेज एरर समझ में आ रहा है, साथ ही साथ हमने देखा एक इवेंट में जो एशिया कप हुआ उसमें 12 खिलाड़ी आपने खिला दिए, मैच में उतार दिए। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये गलतियाँ मुसलसल हो रही हैं, और ये गलतियाँ कब कम होंगी, ये मामला कब जो हैं तरतीब में आएंगे? देखिए, होने को तो ये 2 साल में भी हो सकती हैं सब जो चीज़ें हैं। वही है ना कि सही आदमी को सही जगह पे लगाया जाए तो हो सकता है। वो एक गलती होगी उससे, जुनेद से कि 12 उसने खिलाड़ी खिला दिए, हम्म। तो वो एक दफ़ा गलती होगी, लेकिन उसको आइंदा रिपीट नहीं करना चाहिए। दुनिया में बहुत कम ऐसे होता है। ये सिर्फ सिर्फ और आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं थी 3 आदमियों की। जो अगर 3 आदमी प्लस जो बेंच पे और बैठे हुए थे, किसी में कोऑर्डिनेशन तो फौरन वो पिन पॉइंट करता। तो ये एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। वो वक्त दूर नहीं जब हम बेहतर हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ फिटनेस चाहिए। अब आप एक टेबल टेनिस में देख लें आप, कि वो उसमें बज़ाहिर कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होती, कोई एनर्जी नहीं लगती, लेकिन लोग उसके लिए साल साल 1.5 1.5 साल कैंप लगाते हैं, अपनी ट्रेनिंग करते हैं, सिर्फ अपना स्टेमिना, अपनी टाइमिंग। बिल्डअप करने के लिए, बिल्कुल। स्टेमिना बढ़ाना, जी, स्टेमिना बढ़ाना इसलिए होता है कि आपकी टाइमिंग ठीक हो। जो चीज़ मैं 1 मिनट में कर रहा हूँ या मैं 30 सेकंड में कर रहा हूँ, वो सईद खान डिलीवर कर रहा है 10 सेकंड में। यही फ़र्क है यूरोप और पाकिस्तान में। खिलाड़ी वही हैं, खेल वही है, हॉकी वही है, बॉल वही है, फील्ड वही है। लेकिन रूल स्टेमिना दोनों हमारी का फेवर फ़र्क में हो गए, करता है, खिलाड़ियों के बिल्कुल। फेवर में हो गए। सिर्फ और सिर्फ सुपर फिट, इसको कहते हैं सुपर फिट होना चाहिए। जब तक आप सुपर फिट नहीं होंगे, आप पहले 6 में नहीं हो सकते। पाकिस्तान को तो सबसे पहले 18वीं से 10वीं पोजीशन में आना है, उसके बाद 10वीं से वो 6 में आना है। तो इसको तो एक लंबा सफर तय करना है, वरना हम इस किस्म के प्रोग्राम में ये बातें करते रहेंगे। फेडरेशन भी ये चाहेगी मुझे मौका मिलता तो हम ये कर लेते, हमें मौका नहीं मिला। मौका मिले या ना मिले, जो वक्त आपको मिला, 2 साल 3 साल 4 साल, उसमें जो आपने अच्छे काम किए वो सब अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन सर जो हम आपने अच्छे मुसलसल देख काम रहे हैं नहीं किए समीउल्लाह उसको साहब, सब क्रिटिसाइज करेंगे। हम मुसलसल देख रहे हैं ये जो मौजूदा मैं फेडरेशन आई है, इसे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आगाज़ से ही माशी चैलेंजेस का ऐसे सामना करना पड़ा। हुकूमत के सामने ये माशी मामलात को लेकर गए, लेकिन इसके बाद भी एक निजी जो फ्रेंचाइज़ था उसने सपोर्ट किया। फिर इसके बाद उसी निजी फ्रेंचाइज़ की टीम जो है वो पाकिस्तान कराची आई, और उसने बाकायदा सपोर्ट करते हुए वो दिखाई दी। फिर एक ये तासुर आ रहा है, जिस तरह से सईद खान साहब ने कहा कि 10 खिलाड़ी नहीं थे हमारे साथ अजलान शाह में, और 10 सीनियर्स के बगैर हम गए थे, तो हम अपने जो सीनियर्स खिलाड़ी थे उन्हें भी इंगेज नहीं कर पाए। तो इंगेज करने में भी नाकाम दिखाई दे रही है ये फेडरेशन। तो मुसलसल ये मामलात, ये चैलेंजेस का तो इस फेडरेशन को सामना करना पड़ रहा है। तो क्या अहलियत नहीं है इस फेडरेशन में, या फिर तजर्बा नहीं है? देखिए, इसमें अगर मैं भी हूँ तो ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं इसको फेस करना पड़ेगा। कोई भी हुकूमत 18वें रैंकिंग की टीम को करोड़ों रुपए नहीं पकड़ाएगी कि आप ये लें खर्च कर दें और ज़ाया कर दें। हर सोचता है कि इसका आउटपुट आउटकम क्या क्या होगा, है। उसके बिल्कुल। लिए
सबसे पहले हमें अपनी रैंकिंग बेहतर करनी चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा आपको, हम पहले 10 में आए तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी, फिर हम 6 में आएंगे तो गवर्नमेंट बहुत कुछ करेगी। यही वर्ल्ड कप, यही चैंपियंस ट्रॉफी, यही एशिया कप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ही डोनेट किए और हुकूमत वक्त के साथ मिलके की। तो फेडरेशन को ये नहीं सोचना, मैं बार बार कहता हूँ, ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे वक्त कम मिला, मेरे लिए हर्डल है, या फ्रेंचाइज आएगी तो वो कुछ करेगी। अपनी रैंकिंग पे जोर दे, अपने खिलाड़ियों को सही तरीके से पढ़ाए लिखाए, ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड उनको ये एहसास हो कि हम अगर अच्छा खेलेंगे तो पैसे मिलेंगे, हम अच्छा नहीं खेलेंगे तो हमें अच्छा पैसे भी नहीं मिलेंगे और अच्छी जॉब भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल जब हम इस पैटर्न में सोचेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल, ये अहम बात आपने की है। इसी हवाले से मैं रहनुमाई चाहूँगा। सईद खान साहब, मुझे बताइएगा, जो माशी चैलेंजेस का हमने देखा, आप भी उस वक्त फेडरेशन के साथ ही थे, तो सामना था अजलान शाह को लेकर भी माशी चैलेंजेस का सामना था, फिर 8 नेशन के हवाले से माशी चैलेंजेस का सामना था, और इसी के साथ साथ हम देख रहे थे कि ये जो तासुर था, ख़ास तौर पे ये तासुर सामने आ रहा था। तो ये तासुर जो सामने आ रहा था कि हम अपने सीनियर्स खिलाड़ियों को भी इंगेज नहीं कर पा रहे थे, तो क्या वजह है? जो फेडरेशन थी उस वक्त की, या फिर अभी भी जो फेडरेशन मौजूद है, उसमें ये सलाहियत नहीं है कि चीज़ों को सही तरीके से डील नहीं कर पा रही है? देखिए जी, मैं इस फेडरेशन के हवाले से भी बात करूंगा कि जैसे हम माशी सूरत हाल का सामना कर रहे थे, हमने जैसे हम अजलान शाह कप के लिए गए तो हमारे पास बड़े लिमिटेड सोर्सेज थे जो कि हमने कूप अप किया। उसमें डिसीजन ये लेने चाहिए कि जैसे हमें पता था कि जी हमारे पास माशी सूरत हाल ऐसी है, तो फिर साउथ अफ्रीका नहीं जाना चाहिए था। साउथ अफ्रीका हम गए, बड़ी मुश्किल से गए, और ये मौजूदा जो हमारी फेडरेशन है मुख्तलिफ जगहों पे गई, हर एक से बात की। तो अब जो है ना, ऐसे ही है कि मैं बड़े अफसोस से कहूंगा कि मैं हमारे हालात अब ऐसे हो गए कि जैसे ये कि हम जीत तो हमारी है नहीं, तो कोई भी इदारा, कोई भी निजी इदारा वो कहता है कि जी हम आपको कुछ दें तो उसके बदले में आप हमें क्या देंगे, क्योंकि बिल्कुल। टीवी तो दिखाता नहीं है ना, कहीं इसके लाइमलाइट में हॉकी आ रही होती, तो उनको तो एडवर्टाइजमेंट से कोई होता है ना, तो जब कोई एडवर्टाइजमेंट होगी, उनको कोई बेनिफिट्स होंगे तो वो भी आगे आएंगे। इस लिहाज से बहुत ज्यादा हार्डल्स हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि जी फेडरेशन तो अपने तौर पे कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि जी पिछली फेडरेशंस में बहुत ज्यादा बेरब्तियां भी हुई हैं, पैसे मिले भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका इस्तेमाल शायद सही नहीं किया गया। क्योंकि ठीक अगर ये ठीक हो पैसे गया सर, जितने ठीक हो मिले गया। गए और जैसे बताते हैं कि जी इतने मिले हैं, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पूछना चाहिए कि जी वो पैसे कहाँ गए। वो पैसे भी अगर कम से कम सही जगहों पे लगे होते, तो हम तो मुख्तलिफ तरीके से जो है ना, टीमें अपनी मर्जी से, कोई कनाडा ले गया, कोई किधर ले गया, जिसका कोई, बल्कि एक तो टूर इन्होंने प्लान किया हुआ था अर्जेंटीना का, वो जी। तो सिर्फ उसके टिकट्स ही जो मेरा ख्याल है 1.5-2 करोड़ के, 5 करोड़ के टिकट्स होते हैं। तो और वो क्या है, सिर्फ तो इसका ये 4 मतलब है मैचेस सईद खान खेलने के। साहब कि सबने अपना शौक पूरा किया? जी बिल्कुल, शौक पूरा किया और फेवरेटिज्म की अच्छा, ये कि जी चीज़, हर बंदे ने। ये एक तासुर कल मेरे प्रोग्राम में, क्योंकि वसीम फ़िरोज़ साहब भी मौजूद थे, अयाज़ महमूद साहब भी मौजूद थे, आप दोनों से आखिरी कमेंट लूँगा कि जी जिस अंदाज से हम देख रहे हैं, हैदर हुसैन साहब पहले भी कराची बेस काम करते हुए दिखाई दे रहे थे और कराची के हवाले से वो काम कर रहे थे। अब उन पर, क्योंकि वो सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात दे रहे हैं अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए, तो उससे पहले जो वो कराची हॉकी फेडरेशन से मुंसलिक थे, तो 3 साल में सिर्फ एक ही नौजवान खिलाड़ी सामने आ सका, शाजेब, और नौजवान खिलाड़ियों को वो सामने नहीं ला सके। ये भी कल सवालात उठाए, मेरे साथ जो मेहमान खुसूसी मौजूद थे उस वक्त। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अभी मैं ये कहता हूँ कि हमें क्वांटिटी तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जी प्लेयर्स की क्वांटिटी हो, प्लेयर्स में क्वालिटी भी होनी चाहिए ना। अभी आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में अगर आप गेम देखेंगे, मैच देखेंगे, तो आपके जितने नेशनल खिलाड़ी हैं वो हीरो नजर आते हैं, लेकिन जिस वक्त वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाते हैं वो सारे आपको जीरो नजर आते हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड कूप अप भी नहीं कर पाते जो बाहर का स्टैंडर्ड है। जो ड्रिबलिंग, जो डॉजेस, जो ये समी साहब हम सारे करते थे, वो अब आपको यूरोपियन करते हुए दिखाई देते हैं, सर तवक्कुफ़ कीजिएगा, एशियन वक्त की करते हुए कमी है। दिखाई सईद देते हैं। खान साहब, यही कमेंट मैं लेना चाहूँगा समीउल्लाह साहब से। सर क्या कहेंगे अहलियत को लेकर? जो है हैदर हुसैन साहब की सवालात उठ रहे हैं, 3 साल में सिर्फ एक नौजवान जो है वो सामने लेके आए हैं। कल मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे वसीम फ़िरोज़ साहब और अयाज़ महमूद साहब,
उन्होंने भी इस मामले पर रोशनी डाली, आप क्या कहेंगे? देखें नहीं, मैं ये तो छोटे भाइयों की तरह सारे ये क्रिटिसाइज नहीं करूंगा कि उसने ये किया उसने वो किया। हमें बेहतरी करना चाहिए और बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। सबको मिलके और काम करना, हुकूमत को बिल्कुल। ये चाहिए कि उस आदमी को लगाए प्रेसिडेंट, उस आदमी को सेक्रेटरी लगाए जो इस काबिल हों कि वो कहीं जाके बोल सकें, कहीं इस काबिल हो कि कहीं जाके किसी को ये इम्प्रेस कर सकें कि हम ये करना चाहते हैं और इसके बाद ये हम करेंगे। एक तो ये पॉजिटिव सब इमेज चीज़ें हो, सोचनी बिल्कुल चाहिए, बेहतर वरना फरमाया। हॉकी जिस तरह चल बहुत रही है ऐसे शुक्रिया। चलती रहेगी और समीउल्लाह साहब खिलाड़ी हमारे इसका साथ बरकत। मौजूद थे, ओलंपियन सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।